बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रह रही है इस समय। इतनी देखभाल कर रही हूँ मैं बच्चों की, और इतने टाइम से हम दवाइयाँ भी दिला रहे हैं, और इतनी केयर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी कौन सी कमी रह रही है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बबली संजय ब्लॉग में। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज गर्मी बहुत पड़ रही है। मैं अभी अंदर कमरे में लल्ला के पास लेटी थी। कमरे में इतनी उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी लग रही है। पंखा चल रहा है, फिर भी कमरे में पंखा है वो बिल्कुल गर्म हवा दे रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। तो मैं बाहर बरामदे में लल्ला को लेकर यहाँ हवा कर रही हूँ ब्रांच की। मैं आराम से लेटा है, तो मैंने सोचा कि आंगन में थोड़ी खुली हवा भी लगे। गर्मी बहुत हो रही है, तो लल्ला को थोड़ा सा मैंने पानी पिलाया, इसने पानी पी लिया, तो मैंने सोचा अब इसकी हवा कर दे रही हूँ, तो आराम से ये लेटा रहेगा। वरना वैसे बहुत रो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। पंखा चल रहा है, फिर भी समझो सुकून नहीं मिल पा रहा है। गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरे दोनों बेटों की तबीयत ठीक नहीं चल रही है इस समय। मेरा छोटा वाला बेटा काफ़ी बीमार रहा है, जो 5-6 दिन से उसका बुखार, खांसी, जुकाम बहुत रह रहा है इसको। फिर कल से मेरा छोटा वाला बेटा दूध भी नहीं पी रहा है, और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसका कुछ खाने पीने का भी मन नहीं हो रहा है। समझो दूध भी तब ठीक से नहीं पी पा रहा है। थोड़ा सा पीता है, फिर निपल हटा देता है, बस मुंह में अंगूठा ले लेता है। अगर अंगूठा निकाल दो तो रोने लगता है। पता नहीं क्या हो गया, इतना चिड़चिड़ा हो गया है। मेरा बड़ा वाला बेटा है शारद, उसकी भी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं रह रही है। अभी 3-4 दिन पहले उसे बुखार आया था, फिर उसकी बुखार की दवा दिलाई, उसका बुखार ठीक हो गया। कल वो स्कूल गया था, तो स्कूल से आया छुट्टी में, तो देखे उसकी एक आँख बिल्कुल रेड थी, और वो दूसरी आँख की अपेक्षा वो वाली आँख थोड़ी छोटी भी लग रही थी। हल्की स्वेलिंग थी उसकी आँख पे। तो मैंने देखा, मैंने पूछा, मुझे लगा कि शायद आँख में इसके कुछ लग गया हो, कुछ चुभ गई हो आँख। तो कह रहा था कि मम्मा मेरे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। फिर शाम के टाइम सारा के पापा ड्यूटी से आ गए थे, तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए थे उसकी आँख दिखाने के लिए। तो डॉक्टर अंकल कह रहे थे ये समस्या अधिकतर बच्चों में देखने को मिल रही है। ये मतलब कहते नहीं कि मतलब इससे आँखें आ जाती हैं या फिर आँखें दुख जाती हैं। हाँ, ये मतलब वो समस्या है। तो फिर उन्होंने दवा दी है शारद की, तो उसको थोड़ा बहुत आराम है दवा से। तो आज मैंने उसको स्कूल में भेजा था, वो डॉक्टर अंकल ने कहा था इसको धूप से बचा के रखना, धूप और धूल मिट्टी इसके आँखों पे नहीं जाए, तो वरना कहीं और आँख में दिक्कत हो जाए। तो आज शारद को मैंने स्कूल में भेजा था। आज वो घर पे ही रहा था, बार बार फ़ोन मांग रहा था देखने के लिए कि मम्मा फ़ोन दे दो, मम्मा फ़ोन दे दो। तो फिर मैंने मना कर दिया, मान नहीं रहा था, तो मैंने हल्का सा डांट दिया। इतनी बात नहीं समझो, बहुत रोने लगा। और फिर मैं थोड़ी देर उससे बोली नहीं, थोड़ा गुस्सा हो गया, फिर मैं बोलने लगी। मैंने सोचा कि ये ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए छोटे बच्चे हैं तो मनाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने उसे प्यार से सुला दिया है, अब वो अंदर कमरे में सो रहा है। गाइस, आज मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सच कहूँ, मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रह रही है इस समय। इतनी देखभाल कर रही हूँ मैं बच्चों की, और इतने टाइम से हम दवाइयाँ भी दिला रहे हैं, और इतनी केयर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी कौन सी कमी रह रही है। लेटा है आराम से। इन बच्चों की तबीयत की वजह से मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। घर का काम भी समझो, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहता ही है घर में। छोटे बच्चे होते हैं तो और पूरे दिन किसी न किसी काम में ऐसे लगे रहो। बच्चों को देखना, खाना पीना, झाड़ू पोछा, सब A to Z। बच्चों की पसंद की कुछ चीज़ें उन्हें अलग हट के खाने से अलग हट के बना के दो। देखिए गाइस, 3-4 दिन में मेरा बेटा कितना कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर तो ये गाइस पहले से ही है, लेकिन जब से इसको बुखार आया तब से ये कुछ ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। जब बच्चा कुछ खाएगा नहीं तो फिर मतलब कैसे सही रहेगा। डॉक्टर अंकल से मैंने कहा था, मैंने कहा हमारा बेटा पता नहीं क्यों
कुछ खा नहीं रहा है। जब से उसकी दवाइयाँ चली हैं तो कह रहे थे कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कि बच्चे का मुँह का स्वाद है वो चेंज हो जाता है, इसलिए इसकी इंद्रियाँ नहीं कर रही कुछ चीज़ खाने पीने के लिए। जब ये इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तब ये खाने लगेंगे। फिंगर निकाल दो, फिंगर निकाल दो, फिंगर निकाल दो, मुँह से निकालो फिंगर, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा, जल्दी से ठीक हो जाओ, मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस घर में बच्चों से ही रौनक होती है, और अगर बच्चों को ही कुछ हो जाए तो सच में मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है किसी भी काम में। ना तो मुझे कोई काम करते हुए अच्छा लगता है, ना मुझे खाना खाते हुए अच्छा लगता है, किसी से बात करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। अब सुबह से ही इनकी ऐसी केयर में लगी हुई थी, क्योंकि शारद स्कूल नहीं गया था तो उसको भी देखना था, छोटा वाला बेटा है उसको भी लल्ला के लिए। तो सुबह से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर दूँ, तो मैंने अभी फिर शुरुआत की ब्लॉग की। शारद के पापा तो ड्यूटी गए हैं, वो भी बेचारे समझो बहुत भाग दौड़ करते रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। समझो इन बच्चों को कुछ हो जाए तो जैसे उन्होंने सुना कि शारद की आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो शाम जैसे ही ड्यूटी से आए वैसे ही तुरंत तो फिर शारद को लेके हम लोग दवा लेने के लिए चले गए थे। फ्रांस को भी हम डॉक्टर के पास ले गए थे, क्योंकि ये कुछ खा ही नहीं रहा था। शाम भी इसने बहुत कम दूध पिया था। मैं कोई चीज़ दे रही हूँ, बिस्किट दे रही हूँ या कोई फल दे रही हूँ, इसको मैं दूध के बना के कोई डिश दे रही हूँ, जैसे मैं सूजी का पतला घोल बना के दे देती हूँ पका के देसी घी में, तो ये मतलब पहले खा लेता था अच्छे से, तो ये पसंद करता है, तो मैंने सोचा इसको वो दे दूँ तो ये खा लेगा, लेकिन वो भी नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था, रोटी पराठा कुछ भी नहीं। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो मैं सुबह से ही रोने लगी थी, मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो फिर शारद के पापा कह रहे थे कि परेशान मत हो, कि डॉक्टर के पास चलेंगे, उनसे पूछ के आएंगे आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है इसकी वजह से, और मेन बात ये है बुखार में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे मतलब खाना पीना थोड़ा कम कर देते हैं, या फिर मतलब कम से भी कम कर देते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो फिर भी उन्होंने इसके लिए भूखा सिरप दिया है। आज पूरे 9 दिन हो गए गाइस, 9 दिन हो गए। 9 दिन में ये विरांश के लिए कभी बुखार आ रहा है, कभी सही हो रहा है। बुखार बिल्कुल ठीक हो गया था, ठीक है ना, मैंने तो जांच के लिए भी कहा था, तो डॉक्टर अंकल कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, नॉर्मल बुखार है, ये बिल्कुल ठीक है। तो बुखार अब इसका बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर उसके बाद से फिर एक दिन बिल्कुल ठीक रहा है, फिर उससे अगले दिन के लिए पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इसको इतनी जुकाम हो गई, खांसी बहुत ज़्यादा, खांसी तो इतनी तेज़ आ रही थी कि समझो ये ओक रहा था। इसने एक बार मेरे ऊपर भी उल्टियाँ कर दी थी, और एक बार इसने अपने पापा के ऊपर भी उल्टियाँ कर दी थी। बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ऐसी रह रही थी। शारद के पापा ड्यूटी गए थे, तो कह रहे काम है अपने धीरे धीरे कर लेना, घर का जो कुछ भी है बच्चों के साथ थोड़ा ध्यान रखना, और अपनी तुम भी खुद अपने आप पर ध्यान दो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो बीमारी सब सही हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी घर का काम ये तो है, सारी चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही लगे रहो, तो बच्चों की तबीयत ठीक ना हो तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। काम है, घर गृहस्थी है तो करना ही है। हनी स्कूल से आया था तो बहुत थक गया था, तो वो सो गया है। और इधर मैंने शारद के लिए डांट दिया था, मोबाइल मांग रहा था बार बार, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा डॉक्टर अंकल ने साफ मना कर रखा है कि फ़ोन नहीं देखना है, और मैंने आज टीवी भी नहीं चलाई है बच्चों के लिए बिल्कुल। तो गुस्से में हो के यहाँ बिल्कुल किनारे पे आके लेट गया है। तो मैंने उसे प्यार से समझाया, मैंने कहा जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम अपनी शारद को फ़ोन दे देंगे देखने के लिए। तब बहुत प्यार से मैंने इसको समझाया, तब ये समझा है। तो आराम से सो रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सेट कर देती हूँ, नहीं तो गिर जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने शारद को आराम से सेट करके लेटा दिया, वरना वैसे करवट लेता तो ये नीचे गिर जाता। अच्छे लग रहे हैं टॉयज़, ये मैंने लल्ला को खेलने के लिए टॉयज़ दे दिए। अब ये खेल रहे हैं इनसे, अपनी गाड़ी पीपी से, है ना। और ये इनकी बंदूक है।
तो गाइस हनी अभी सो के उठ गया है। अब वो अपनी स्कूल का थोड़ा काम कर रहा है, होमवर्क। उसकी कुछ किताबों पर ये चिट लगी हुई नहीं थी, उसने थोड़ी उस दिन ये अपनी कुछ किताबों पे लगा नहीं पाया था, तभी चिट लगा रहा है। फिर ये कह रहा था कि बुआ मैं थोड़ा सा अपना होमवर्क करूँगा, तो मैंने कहा कर लो। तो गाइस हमारा शारद अब सो के उठ गया है। मैं उठा रही थी तो कह रहा था कि मम्मा मुझे मत उठा, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मैंने कहा उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है ना शारद। नींद आ रही है? तुम मम्मा से नाराज हो? नाराज नहीं हो? अच्छा, गुस्सा हो गए थे तुम मम्मा से? थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे? क्या यार, थोड़ा सा गुस्सा हो गया था मैंने डांट दिया था। गाइस हमारा शारद हमसे गुस्सा हो गया था, तो अब हमारा शारद मम्मा से नाराज़ नहीं है ना? अब तो नहीं मम्मा से नाराज़? अच्छा बच्चों की ये बातें रहती हैं, इनके मन का काम नहीं करो तो ये अपनी गुस्सा नाराज़गी दिखाने लगते हैं, है ना शारद? गुस्सा हो गए थे। अब गाइस अब इसकी आंखों में थोड़ा आराम है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस हमें सपोर्ट करें।